दोस्तों स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज मतलब कि एनसीईआरटी क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 5.3 मतलब कि पूरे मतलब कि सॉल्व करेंगे। इसमें भी 1 to 20 क्वेश्चन है। प्रीवियस मतलब एक्सरसाइज 5.2 किए तो उसमें भी 20 क्वेश्चन था तो सॉल्व किए थे। अगर 5.2 और 5.1 नहीं देखे हैं तो वीडियो मतलब इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाके देख लीजिएगा, नहीं तो चैनल पे अपलोड है वहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 पूरे सोल्यूशन मतलब कि देखेंगे शुरू से अंत तक। ठीक है, आप लोग अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा सोल्यूशन मतलब करवाएंगे, अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है, तो प्रीवियस एक्सरसाइज में मतलब हम पढ़े थे कि एन टर्म निकालना एपी का। अब निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, कोई भी एपी दिया रहेगा तो उसका मतलब कि हम सम कैसे निकालेंगे फर्स्ट एन टर्म का, वही मतलब कि ये 5.3 मतलब कि पूरे मतलब कि सम ही निकालना है। ठीक है, एपी का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मतलब ऐसे वीडियो आप लोग को मिले। ठीक है, चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए बहुत बात हो गया, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द एपी। फर्स्ट में क्या करा है कि सम ऑफ द एपी निकालना है, जो कि एपी दे दिया है 2, 7, 12 अप टू मतलब कि 10 टर्म तक का। ठीक है, तो पहले मतलब कि बेसिक तो पता है कि सम ऑफ एन टर्म मतलब कि इसका फॉर्मूला क्या आता है, एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये तो मतलब कि सम ऑफ एन टर्म फर्स्ट एन टर्म का मतलब फॉर्मूला होता है, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, चलिए इसी फॉर्मूला पे इस चैप्टर को आज पूरे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म तक दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस यहाँ का क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, तो मतलब 7 में से 2 जाएगा तो क्या निकल जाएगा 5। और 10 टर्म तक निकालना है तो n बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला लिख देंगे, n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, कितना टर्म निकालना, 10, तो n की जगह पे 10 पुट कर देंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 10 बाई टू, टू इंटू ए कितना है 2 है। ठीक है, प्लस n कितना है 10 माइनस वन इंटू डी कितना है 5 है। ठीक है, तो 2 5 जा 10 कट गया, तो यहाँ से क्या निकल गया 5, 2 2 जा 4 प्लस 10 में से बन जाएगा तो क्या बचेगा 9 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 5, 4 प्लस 9 5 जा 45। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ सोल्व कर लेते हैं। तो एस 10 बराबर क्या हो गया यहाँ से 5 इंटू 45 प्लस 4 कितना हो गया 49। ठीक है, तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 जा 45 का 5 4 कैरी, 5 4 जा 20, 20 4 24। तो सम ऑफ मतलब कि फर्स्ट एन टर्म का मतलब कि कितना निकल गया, मतलब 10 टर्म का सम 245। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सेकंड। इसमें भी मतलब कि फर्स्ट टर्म क्या है माइनस 37, कॉमन डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा, इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस 33 में से माइनस करना है किसको, फर्स्ट टर्म माइनस 37 को। मतलब यहाँ पे ध्यान से मतलब कॉमन डिफरेंस निकालिएगा, नहीं तो कितना स्टूडेंट क्या करता है कि माइनस कर देता है, ये माइनस है तो इसे लिख देता है, ये माइनस को भूल जाता है। ठीक है, तो माइनस 33 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 37, तो 37 में से 33 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया 4। और n बराबर क्या है 12, 12 टर्म तक मतलब क्या निकालना है, सम निकालना है। तो यहाँ से एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n कितना है 12, तो 12 बाई टू क्या हो जाएगा 6, तो डायरेक्ट मतलब कि बनाएंगे 2 इंटू ए कितना है माइनस 37। ठीक है, और प्लस n कितना है यहाँ पे 12, तो 12 में से बन जाएगा तो कितना बन जाएगा 11 इंटू डी कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 6, 37 इंटू 2 कर देंगे तो 7 टू 14 का 4 1 कैरी, 3 टू 6 1 7, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस 11 4 44, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 6 इंटू, अब 74 में से 44 मतलब कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा तो 3, लेकिन माइनस लगेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा 6 3 18 तो माइनस 180। तो सम ऑफ मतलब फर्स्ट 12 टर्म का कितना निकल गया 180। ठीक है, ये पॉइंट में है, तो पॉइंट में मतलब क्या कीजिएगा आप, मतलब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे मतलब क्या है ए बराबर 0.6 है, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिएगा, मतलब कि 1.7 में से सब्ट्रैक्ट करके 0.6 कितना हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1, तो 1.1 निकल गया। ये 100 टर्म तक निकालना है, तो यहाँ पे एन बराबर क्या आ गया 100। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, होमवर्क में फॉर्मूला मतलब कि लिख के सबको पुट कर दीजिएगा, निकल जाएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का लास्ट मतलब कि 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हम बना देते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 1/15 है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से क्या निकल जाएगा 1/12 में से 1/15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए कि 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 12 और 15 का एलसीएम जैसे हम लोग लेते हैं सिंपल में, 12 और 15 का एलसीएम, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, 23 जा 60, तो 12 5 जा 60 तो 5, 15 4 जा तो 4 हो गया। यहाँ पे तो क्या निकल गया 1/60, तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया 1/60। नंबर ऑफ टर्म एन बराबर कितना है 11, 11 टर्म तक क्या निकालना है, सम निकालना। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला लिख देंगे एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एन कितना है 11, तो 11/2, 2 है तो 2 इंटू ए कितना है 1/15 है। ठीक है, प्लस एन माइनस वन, तो एन कितना है यहाँ पे 11 है, तो 11 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है निकला है 1/60, तो 1/60 पुट कर दिए। यहाँ से क्या निकल जाएगा 11/2
2/15 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 10, 60 नीचे है ही, 0 0 कट गया, तो यहाँ से क्या निकल गया 11/2 2/15 प्लस 1/6, फिर 15 और 6 कैल्सियम ले लेंगे तो 15 और 6 कैल्सियम क्या हो जाएगा 3 से लेंगे 3 5 15 3 2 6 5 15 15 2 30, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, तो 11/2 30 एलसीएम हो गया, तो 15 2 जाए तो 2 2 4 6 5 जाए तो 5, यहाँ से चलिए तो यहाँ से निकाल लेते हैं S11, तो S11 कितना निकल जाएगा यहाँ से 11/2 था तो 11/2 5/4 9 9/30, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया 11/2 इंटू 9/30, तो 3 3 जा 9 3 1 जा 3 0, अब कटेगा नहीं तो 11 3 जा 33/20, आंसर हो गया। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब सॉल्व हो गया, मतलब एक होमवर्क में भी दे दिए है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब कि आप चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कराएंगे फाइंड द सम ऑफ सम गिवन वैल्यू, ठीक है, मतलब कि सेकंड क्वेश्चन में 1 2 और 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कोई 2 करवा देते हैं हम, एक आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे फाइंड द सम ऑफ गिवन वैल्यू, इसमें क्या किया कि n नहीं दिया है, ठीक है, और लास्ट टर्म दे दिया है, ठीक है, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें n निकालना पड़ेगा, तब मतलब कि सम निकलेगा, ठीक है, तो n कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 7 है, d यहाँ पे क्या निकल जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते 10 2 20 है 1, 21/2 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 7/2 बचेगा, ठीक है, एलसीएम लेंगे 7 2 14, 21 में से 14 जाएगा तो 7/2, और यहाँ से an बराबर कितना दे दिया 84 दे दिया, ठीक है, तो यहाँ से n निकल जाएगा, an का फॉर्मूला क्या होता है an बराबर लास्ट टर्म बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो an यहाँ पे क्या है 84 है, तो 84 बराबर a कितना है 7 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 7/2 है, ठीक है, तो 84 7 इधर आएगा तो -7 बराबर क्या है 7/2 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7/2 n माइनस 7/2, ठीक है, इतना हो गया। अब 84 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, मतलब 4 जाएगा तो 80 में से 3 जाएगा तो 77, ठीक है, बराबर यहाँ से क्या निकल जाए, और क्या कहेंगे -7/2 को इधर कर देते तो क्या हो जाएगा प्लस 7/2 बराबर 7/2 n, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7/2 n बराबर एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 7 2 14 का 4 1 कैरी 7 2 14 1 15 प्लस 7, ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ से 7n बराबर क्या निकल जाएगा 7 और 4 11 का 1 1 कैरी 5 1 6 ये 1, तो 7 से इसको काट देंगे 7 2 जा 14 और 2 इधर जाएगा तो 7 3 जा 21, तो n बराबर क्या निकल गया 3 निकल गया, मतलब 23 निकल गया, ठीक है, n बराबर 23 निकल गया। अब यहाँ से मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट मतलब कि 23 टर्म का मतलब इसे क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे, तो Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है, लेकिन अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है ना तो इसका फॉर्मूला एक और होता है, इसको ऐसे लिख देंगे n/2 a प्लस लास्ट टर्म l, ठीक है, तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला भी होता है। l कहाँ से आया, l तो मतलब वही हुआ ना, जैसे लास्ट टर्म लिखते हैं n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से 2a का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होगा ये लास्ट टर्म l, ठीक है, तो कितना निकालना है 23 टर्म का, तो S23 कितना निकल जाएगा 23/2, ए कितना है 7 है, लास्ट टर्म कितना है 84 है, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला 23/2 इंटू 7 4 11 का 1 1 कैरी 8 1 9, ठीक है, तो कटेगा नहीं, तो यहाँ से क्या निकलेगा 23 को 91 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 3 9 3 20 7 2 1 2 9 2 18, तो 3 7 2 9 8 2 10 का 0 1 कैरी 1 1 2, कितना निकल गया 2093/2 S23 टर्म का। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 2 0 2 4 8 1 2 6 12 is to 1/2 आंसर, ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब कि आप लोग मतलब कि ट्राई कीजिएगा, एनसीईआरटी का ही है। थर्ड क्वेश्चन में भी मतलब क्या करेंगे एन निकालेंगे, इसके बाद मतलब ऐसे निकाल देंगे, तो ये यहाँ पे क्या है -5 है, डी क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है -8 है, -8 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है -5 को, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा -8 माइनस प्लस 5 बराबर -3, और एन बराबर क्या दिया हुआ है -230, तो यहाँ से एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो एन कितना दिया हुआ है -230 बराबर a कितना है -5 प्लस n कितना है, n तो निकालना है n माइनस 1 इंटू डी कितना है -3, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा -230 माइनस इधर जाएगा तो +5 बराबर -3n माइनस माइनस +3, तो -225 बराबर क्या हो जाएगा +3 याद क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा तो -3 बराबर -3n, तो यहाँ से -3n बराबर क्या निकल जाएगा -228 माइनस माइनस कट गया 3 से ये भी कट जाएगा 3 7 जा 21 1 3 6 जा 18, तो n बराबर 76, जब n निकल गया तो यहाँ से क्या निकल जाएगा Sn निकल जाएगा, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2
टू ए प्लस एल, जब लास्ट टर्म दिया रहेगा तो ए प्लस एल कर देंगे। एस एन कितना, एन कितना है 76, तो 76/2, ए कितना है -5, लास्ट टर्म कितना है प्लस -230 है, 2 से काट देंगे, 2 3 जा 6, 1 2 8 जा 16, तो कितना हो जाएगा 38, यहाँ से -5 प्लस माइनस -2 30, 38 इंटू जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 235 माइनस में, और 235 को क्या करेंगे 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 235 को 38 से, तो 8 5 40 का 0 4 कैरी, 8 3 24, 4 28 का 8 2 कैरी, 8 2 16 और 2 18, 5 3 15 का 5 1 कैरी, 3 3 9 1 10 का 0 1 कैरी, 3 2 6 1 7, क्या हो जाएगा 0 8 5, 13 का 3 1 कैरी, 8 1 9 7 1 8, तो यहाँ से S 76 वर्ग का निकल जाएगा -8930 आंसर। ठीक है, अब चलिए कि इसको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट मतलब इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या निकालना है, एन निकालना है और एस एन निकालना है। ठीक है, ए दिया है, डी दिया है और लास्ट टर्म दे दिया है। ये भी मतलब क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड बना है इसे मतलब इसको क्या करना है कि थर्ड भी बनाना है। ठीक है, थर्ड में क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी एन निकालते थे, ऐसा निकालते, इसमें भी एन और एस एन निकालना है। ठीक है, तो ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, तो एन का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर कितना दिया है 50, तो 50 पुट कर देंगे, बराबर ए कितना है -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, तो यहाँ से 50 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +5 बराबर 3 से मल्टीप्लाई करें 3n-3, तो यहाँ से 3n बराबर क्या निकल जाएगा 55 और -3 इधर आएगा तो क्या जाएगा +3, तो यहाँ से n बराबर क्या निकल जाएगा 58/3। कहीं तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, n तो फ्रैक्शन में तो नहीं आ सकता है, तो n फ्रैक्शन में, यहाँ पे n बराबर मतलब क्या आ गया है फ्रैक्शन में आ गया कि मतलब कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, n कभी फ्रैक्शन में होगा नहीं, होल नंबर होगा। ठीक है, या तो फिर क्वेश्चन लिखने में कहीं पे दिक्कत हो गया, आप लोग एनसीईआरटी से मिलाइएगा 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि कहाँ पे गलती हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब आइए आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलती है। ठीक है, n कभी भी मतलब तो फ्रैक्शन में नहीं निकलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर मतलब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन में मतलब इसको मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो शायद गलती था, कहीं पे मतलब मिस्टेक हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें डी निकालना है और S13 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ भी मतलब कि सो A13 दिया हुआ है, डी निकालना है और S13 निकालना है। ठीक है, तो A13 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है A13 बराबर 35 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा A प्लस 12D बराबर 35, ए कितना दिया है 7, तो 7 प्लस 12D बराबर 35, तो यहाँ से 12D बराबर क्या हो जाएगा 35 माइनस 7, डी बराबर क्या हो जाएगा 28/12। ठीक है, तो 2 से काट देंगे 14 6 7 3, तो डी बराबर क्या निकल जाएगा 7/3, डी 7/3 निकल गया है, तो यहाँ से एन निकल जाएगा, तो एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन इसमें तो दिया ही नहीं हुआ है लास्ट टर्म, जब लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, अच्छा सॉरी यहाँ पे दे दिया कि S13 निकालना है, इसका मतलब n बराबर, तो यहाँ पे 13 तो पहले से दे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से n निकालने का क्या है कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट S13 निकाल लेंगे, तो S13 बराबर क्या हो जाएगा n/2, मतलब इसको 13/2, 2a, तो 2 इंटू ए कितना है 7। ठीक है, n 2a प्लस n-1, तो n कितना है 13 -1 इंटू डी कितना निकाले थे 7/3, बस इसमें डी निकालना था, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 13/2, 7 2 14 प्लस 13 में से बन जाएगा तो क्या आ जाएगा 12 इंटू 7/3, 3 से काट देंगे 3 4 12, तो 13/2 14 प्लस 7 4 28, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 13/2 इंटू 28 4, 12 का 2 1 कैरी, 2 1 3 1 4, 2 से इसको काट देंगे, 2 2 4 2 1 2, क्या निकल जाएगा 13 13 का 3 1 कैरी, 13 2 26 1 27, तो यहाँ से S13 कितना निकल गया 273 आंसर। ठीक है, ऐसे ही मतलब कि ये क्वेश्चन है, मतलब इसको A12 दे दिया है, डी दे दिया है, ए मतलब निकालना है और S12 निकालना है, तो यहाँ से मतलब कि इसको फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, डी दे दिया है तो। ठीक है, और तब इसके बाद मतलब एन भी दे दिया है, 12 टर्म का निकालना है तो निकल जाएगा आराम से। फिर यहाँ भी A3 दे दिया है, S10 दे दिया है, डी और A10 निकालना है। ठीक है, तो ये भी तो सिंपल ही क्वेश्चन है, क्या है A3 दे दिया है, ठीक है ना, इसमें A1 दिया है ना A2 दिया है, लेकिन S10 दे दिया है 125, डी निकालना है और A10 निकालना है, तो A3 दे दिया है कितना 15, तो A3 बराबर क्या होगा यहाँ से A प्लस 2D बराबर 15, तो यहाँ से मतलब क्या निकल जाएगा A प्लस 2D, डी निकालना है ना, तो A मतलब कैसे निकालेंगे यहाँ से ओ A प्लस 2D कितना है 15 है, और A10 भी निकालना है,
ठीक है, तो ए प्लस टू डी बराबर यहाँ पे क्या निकल गया 15, और क्या दिया हुआ है कि एस 10 बराबर 125। तो एस 10 का फॉर्मूला क्या होगा, एन बाई टू मतलब 10/2 टू ए प्लस एन माइनस वन मतलब कि 10 - 1 इंटू डी बराबर 125। ठीक है, तो यहाँ से 2 से काट देंगे, 2 5 10 तो 5, यहाँ से क्या निकल जाएगा 2a प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 डी बराबर 125। 5 से काट देंगे, 5 2 10, 5 5 25, तो यहाँ से क्या निकल गया 2a प्लस 9d बराबर 25। तो ये सेकंड इक्वेशन निकल गया। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, फर्स्ट में पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें 2a प्लस 4d बराबर 30, तो ये क्या हो गया थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 25, तो 2a प्लस 4d बराबर 30, तो माइनस 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 कट गया, 9 में से 4 जाएगा तो 5d बराबर -5, तो d बराबर क्या निकल जाएगा -1। अब d बराबर -1 निकल गया, जो कि d निकालना था। ठीक है, तो a10 निकालना है, तो a10 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 9d। ये कितना है, अच्छा a पता नहीं है फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो d बराबर -1 निकला है और a3 पता है 15, तो a सेकंड कितना निकल जाएगा यहाँ से सेकंड टर्म, डी बराबर कितना निकला -1, तो सेकंड टर्म कितना निकल जाएगा 15 में से 1 मतलब कि सेकंड टर्म मतलब पीछे जाना है, इसका मतलब क्या है कि सो माइनस डी जो है तो -1 है, तो एक कम कर देंगे तो क्या है सेकंड टर्म कितना निकल जाएगा 14, और फर्स्ट टर्म कितना निकल जाएगा a1 13, तो यहाँ पे 13 प्लस 9 इंटू डी कितना निकला -1, तो a10 निकल जाएगा 13 माइनस 9 मतलब कि 9, 3 में से 9 जाएगा तो 4, तो a10 टर्म कितना निकल जाएगा 4। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब कि आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 5 में कि डी दे दिया है, एस एन दे दिया है, और ए एन मतलब ए 9 निकालना है। ठीक है, 9 टर्म निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एस 9 दे दिया है, एस 9 बराबर 75, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9/2 फार्मूला पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 75, तो यहाँ से n/2 2a प्लस n कितना है 9 है, तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, डी दे दिया 5 तो 5 पुट कर देंगे बराबर 75, तो 9/2 2a प्लस 8 5 जा 40 बराबर 75, तो यहाँ से काट देंगे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3/2, तो 2 इधर जाएगा 3 नीचे चले आएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2a प्लस 40 बराबर 25 इंटू 2/3, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 2a बराबर 25 टू कितना होगा 50/3 माइनस 40, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 50 माइनस 4 3 12 120, तो 120 में से 50 जाएगा तो क्या हो जाएगा -17/3, तो वो कितना बराबर निकला है 2a बराबर -70/3, 2 से काट देंगे 35, तो ये बराबर क्या निकल जाएगा -35/3, तो ए निकालना था सो निकल गया, और a9 निकालना था, तो a9 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 8d, ए कितना निकला -35/3 प्लस 8 इंटू डी कितना है 5, तो -35/3 प्लस 8 5 40, तो यहाँ से एलसीएम 3 हो जाएगा, तो -35 4 3 12 120 में से 35 जाएगा तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 11 में से 3 जाएगा तो 8/3 हो गया, ये 9 कितना निकल गया 85/3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मतलब कि थर्ड क्वेश्चन में मतलब कि अब आप लोग जितना क्वेश्चन बचा हुआ है ना खुद से मतलब कि सॉल्व मतलब कि ट्राई कीजिएगा, मतलब कि सब बन जाएगा, सब आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन से चलते हैं। 4 क्वेश्चन से मतलब कि अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, फोर्थ में क्या करेंगे, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 मस्ट टू बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, मतलब क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म निकालना है इसमें, मतलब कि इस एपी का सम क्या है 636 दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ से एस एन दे दिया है कितना 636, और फर्स्ट टर्म कितना है 9, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 17 माइनस 9 बराबर 8, तो कॉमन डिफरेंस क्या दिया 8 दे दिया, तो यहाँ से क्या करेंगे पहले एन निकालेंगे, एन तो हम लोग को पता नहीं है, तो एन का फॉर्मूला मतलब क्या होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से मतलब क्या निकल जाएगा एन निकल जाएगा, तो यहाँ से मतलब क्या निकल जाएगा एन निकल जाएगा। ठीक है, अरे एस एन दिया है ना, तो एस एन का फॉर्मूला मतलब कि पुट करेंगे, एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन कितना दिया है 636, एन तो निकालना है n/2
2 का एक नंबर ऑफ टर्म निकालना है इसे पी का, तो 2 इंटू ए कितना है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 टू जा 12 का 2 1 कैरी, 3 टू जा 6 1 7 और 6 टू जा 12 बराबर क्या हो गया n, 9 टू जा 18 प्लस 8n माइनस 8। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा 1272 बराबर, अब यहाँ से n, अब क्या हो गया कि 18 है और 8 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 10 प्लस 8n। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 1272 बराबर 10n प्लस 8n स्क्वायर। हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे कि जैसे ही मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म बोला में अगर n निकालना रहेगा, तो अगर n निकालना रहेगा तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि फॉर्म होगा। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, तो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0। यहाँ से क्या देख रहे हैं, कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 6 12 और 2 3 6 1 2 6 12। ठीक है, बराबर 0। 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बच्चा क्या है यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6 36 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से स्प्लिट अगर हो रहा है इसको मल्टीप्लाई करके तो स्प्लिट कर लेंगे, नहीं तो क्या करेंगे फॉर्मूला से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिट करना थोड़ा क्या है मतलब इसको ज़्यादा मतलब इसको हार्ड है, तो क्या करेंगे फॉर्मूला से ही निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, ए बराबर क्या है यहाँ पे 4, बी बराबर क्या है यहाँ पे 5 और सी बराबर क्या है यहाँ पे माइनस 636। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे बी क्या है 5 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू सी कितना है माइनस 636, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 25 और 4 4 जा 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटू 636, तो यहाँ से क्या निकल गया 25 प्लस 16 को इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 6 96 का 6 9 कैरी, 16 3 जा 48 48 और 9 कितना हो जाएगा 57 का 7 5 कैरी, 16 6 जा 96 96 और 5 क्या हो जाएगा 101। ठीक है, इतना हो गया। तो इसको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे 25, तो इसमें क्या हो जाएगा 6 और 5 11 का 1 1 कैरी, 7 टू 9 1 कैरी था तो 10 का 0 1 कैरी, फिर 1 1 2 फिर ये 1 0। ठीक है, तो यहाँ से डी कितना निकल गया 1 0 2 0 1। ठीक है, तो चलिए थोड़ा इस साइड मतलब बना लेते हैं, जगह कम है। तो फॉर्मूला क्या होता है मतलब कि n बराबर क्या निकल जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 है। ठीक है, तो माइनस बी कितना है यहाँ पे 5 है, तो क्या हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर 1 0 2 0 1। ठीक है, बाई 2 है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब कि 1 0 2 0 1 का मतलब स्क्वायर रूट मतलब कैसे निकलेगा। ठीक है, तो आप लोग मतलब इसको निकाल के देखिए, तब तक हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसका स्क्वायर रूट मतलब कितना निकलेगा -5 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 1 0 1 बाई 2। ये कितना था 4, तो 4 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा -5 प्लस माइनस 1 0 1 बाई 4 टू 8। ठीक है, तो n बराबर मतलब क्या निकल जाएगा एक -5 एक प्लस ले लेते हैं -5 प्लस 1 0 1 बाई 8 और एक क्या ले लेते हैं -5 माइनस 1 0 1 बाई 8। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा 1 0 1 में से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100, तो क्या नहीं बचेगा 96 बाई 8। ठीक है, और यहाँ पे मतलब क्या बचेगा दोनों माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो 106 बाई 8 हो जाएगा। तो n कभी भी माइनस में तो होगा नहीं, तो ये मतलब क्या होगा नहीं होगा, तो ये क्या होगा 8 1 जा 8 और 1 इधर कैरी जाएगा तो क्या होगा 8 2 जा 16। तो यहाँ से n बराबर क्या निकल गया 12 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म कितना निकल गया यहाँ पे 12। ठीक है, मतलब कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कि सो एस एन दिया था, ए दिया था, डी दिया था, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। हमेशा मतलब कि याद रखेंगे कि सम ऑफ एन टर्म में अगर एन कहेगा निकालने के लिए तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा तो स्प्लिट करके बनाएंगे या फिर फॉर्मूला पे फाइंड कर लेंगे इनका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, मतलब कि ए कितना दे दिया 5 दे दिया, एंड द लास्ट टर्म इज 45 और एल कितना दे दिया 45 दे दिया। ठीक है, एंड द सम इज 400 और सम दे दिया कितना 400, मतलब कि एस एन कितना दे दिया 400। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, तो नंबर ऑफ टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, एक बात आप लोगों को पता होगा कि जब मतलब इसको एल दिया है, ए दिया है और एस एन दिया है, तो एस एन का एक और फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई 2 और ए प्लस एल। पहले भी मतलब वीडियो में बताए हुए थे एल कहाँ से निकलता है, क्योंकि लास्ट टर्म बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को ही क्या लिख देते हैं यहाँ पे एल लिख देते हैं। ठीक है, एस एन कितना दिया था 400, तो 400 बराबर क्या हो जाएगा एन बाई 2, ए कितना दिया था 5 और लास्ट टर्म कितना है 45। ठीक है, तो यहाँ से मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा
800 बराबर और n से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अंदर क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 और 5 क्या हो जाएगा 50, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 800/50, 0 से 0 करिए, 5 से 16 बराबर कर जाएगा, तो n बराबर क्या निकल गया 16। तो n कह रहा था निकालने, तो नंबर ऑफ टर्म कितना निकल गया 16। अब क्या कर रहा है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस मतलब इसको कैसे निकालेंगे, तो n 16 दे दिया है यहाँ पे, तो n का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म तो यहाँ पे मतलब कि दे दिया है 45, तो यहाँ पे 45 पुट कर देंगे, फर्स्ट टर्म तो 5 दे दिया 5, n तो निकल गया 16, तो 16 माइनस 1, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, 5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 बराबर 16 में से 1 जाएगा तो 15 डी, तो यहाँ से डी बराबर क्या निकल गया 40/15, तो 5 8 या 40, 5 3 या 15, तो कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया 8/3, ठीक है, बन गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन क्या था, अच्छा था। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्या कराएंगे, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। तो जो जो दिया है वो लिख लेंगे, फर्स्ट टर्म तो ए बराबर कितना दे दिया 17, और लास्ट टर्म मतलब कि ए एन दे दिया है कितना 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया है 9, तो क्या करें निकालने के लिए इसमें कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, नंबर ऑफ टर्म करा निकालने के लिए और एस एन करा निकालने के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए तो फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म कितना दिया था 350, 350 बराबर फर्स्ट टर्म कितना 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 9, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 350 माइनस 17 बराबर 9n माइनस 9, तो यहाँ से 17 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 में से 7 जाएगा तो 3, 4 में से 1 जाएगा तो 3 3, और माइनस 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 9 बराबर 9n, तो यहाँ से n कितना निकल जाएगा 9 3 12 2 1 कैरी 3 1 4 3/9, तो 9 से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 3 जा 27, 27 यहाँ पे है तो 3 4 7 बचेगा, तो 9 8 जा 72, तो नंबर ऑफ टर्म कितना निकल गया 38 निकल गया, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म निकल गया। अब सम निकाल देंगे इसका, एस एन कितना होता है फॉर्मूला n/2, लास्ट टर्म दिया हुआ है तो डायरेक्ट क्या करेंगे a प्लस एल कर देंगे, ठीक है। n कितना है 38, तो एस 38 बराबर क्या हो जाएगा 38/2, फर्स्ट टर्म कितना है 17, लास्ट टर्म कितना दिया 350, 2 से काट देंगे 19, तो यहाँ क्या हो जाएगा 19 और 17 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 367, 19 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। अब मल्टीप्लाई करना क्या है आप लोग का काम है, तो यहाँ पे S38 क्या हो जाएगा निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या करेंगे, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी बराबर, मतलब कॉमन डिफरेंस 7 है और 22nd टर्म इज 149 है, ठीक है। और सम किसका करें निकालने के लिए 22 टर्म का, ठीक है। तो n बराबर क्या है 22 दे दिया है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस दे दिया n बराबर 22 दे दिया है, कॉमन डिफरेंस कितना दे दिया 7 दे दिया है, ठीक है। और 22nd टर्म कितना दिया है 149, इसका मतलब कि लास्ट टर्म दे दिया है एन बराबर 149 का, कि 22nd टर्म का ही सम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब कि तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला से, तो एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, तो लास्ट टर्म कितना है 149 बराबर ए प्लस एन कितना है 22, तो 22 माइनस 1 इंटू डी 7, ठीक है। तो 149 बराबर ए प्लस 21 2 में से तो 21 इंटू 7, तो यहाँ से ए बराबर क्या निकल जाएगा 149, आई मल्टीप्लाई करके इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, तो यहाँ से ए बराबर क्या निकल गया 2। अब ए बराबर क्या निकल गया 2, तो यहाँ से मतलब कि S22 निकाल लेंगे, और लास्ट टर्म हमको पता ही है, तो S22 बराबर क्या होता है n/2, मतलब कि 22/2 ए प्लस एल, तो ए कितना निकला 2, लास्ट टर्म कितना दिया तो 149, ठीक है। तो यहाँ से इसको कर देंगे 11, तो 11 इंटू 149 टू क्या होगा 151, इसको मल्टीप्लाई कर देते 11 1 जा 11 का 1 1 कैरी 11 5 जा 55, 156 का 6 5 कैरी 11 जा 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, तो S22 कितना निकल गया 1661, ठीक है। अब मतलब कि इसको 8 नंबर क्वेश्चन देखें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला पे मतलब इसको पुट करके बना देना, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, we find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively, ठीक है। तो find the sum of first 51 term करा निकालने के लिए, ठीक है। और दिया क्या है सेकेंड एंड थर्ड टर्म, मतलब A2 दे दिया है कितना 14 और A3 कितना दे दिया है 18, तो यहाँ से तो D निकल जाएगा, कोई भी टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो D निकल जाएगा, तो 18 में से 14 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म भी निकल जाएगा, अगर कॉमन डिफरेंस 4 है तो A2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो A1 निकल जाएगा, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 4 बराबर 10, और n कितना दिया है 51 हो गया, तो यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, क्या निकलना है SN का फॉर्मूला होता है n/2,
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कितना निकालना है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, 51 टर्म का सम निकालना है। तो S51 निकालेंगे, S51 बराबर क्या हो जाएगा 51/2, 2 इंटू ए कितना है 10 है, ठीक है, प्लस n कितना है 51 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 51/2, 10 टू जा 20 प्लस 51 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 4। अब थोड़ा इधर बना लेंगे, तो S51 बराबर क्या हो गया 51/2, 20 प्लस 54 जा 200। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 51/2 इंटू 2 टू 0, 222 से इसको काट देंगे, 2 1 2 2 1 2 0, तो 51 इंटू 11 0। तो 51 को अगर देखिए ऊपर में ही 51 को, अच्छा 151 से मल्टीप्लाई किया तो 11 1 जा 11 का 1 1 कैरी, 11 5 जा 55 1 56 है ये 0। तो सम ऑफ मतलब कि फर्स्ट 51 टर्म कितना निकल गया 5610, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में क्या करा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ द 17 टर्म इज 289, मतलब क्या करा है कि सम ऑफ 7 टर्म कितना दे दिया 49 दे दिया, ठीक है, और सम ऑफ 17 टर्म कितना दे दिया S17 289 दे दिया, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म करा निकालने के लिए, तो ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है n/2 मतलब कि 7/2, 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दे दिया 49, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 7/2, 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6d बराबर 49। तो यहाँ से 7 7 जाएगा कितना निकल जाएगा 49। तो यहाँ से क्या निकल गया 2a प्लस 60 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 14। तो 2 से इसको काट देंगे 7 बार में, तो यहाँ क्या निकल गया a प्लस 3d बराबर 7 निकल गया, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, और S17 बराबर 289 था, तो यहाँ से n/2 मतलब कि 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289, ठीक है। तो 17, तो यहाँ से काट दो 17 17 क्या हुआ 289, बच्चा के यहाँ 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, और 17 टू 34, यहाँ से निकल जाएगा 2a प्लस 17 में से 1 जाएगा तो 16 डी बराबर 34। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 34। तो 2 से इसको काट देंगे 17 बार में, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा a प्लस 8d बराबर 17। इसको हम सेकेंड ले लेंगे, ठीक है। अब वो क्या करेंगे सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 70, a प्लस 3d बराबर 7। तो सब्ट्रैक्ट करने तो नीचे में साइन चेंज हो जाएगा, तो a कट गया, 8d में से 3d जाएगा तो क्या हो जाएगा 5d बराबर 10, 5 टू 10, तो d बराबर क्या निकल गया 2। तो d बराबर 2 निकल गया, तो यहाँ से a क्या निकल जाएगा, कोई भी इक्वेशन इसे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 3 इंटू डी क्या है 2 बराबर 7। तो यहाँ से a बराबर क्या निकल जाएगा 7, 3 टू 6 माइनस 6, तो a बराबर क्या निकल गया 1 निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म करा निकालने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट n टर्म का फॉर्मूला क्या था Sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो फर्स्ट n टर्म का निकालना है तो n/2 2a। अब फर्स्ट n टर्म का निकालने के लिए बोल रहा है n टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म तो n ही लेंगे यहाँ पे, तो 2 a क्या निकला था 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना निकला था यहाँ से 2, ठीक है। यहाँ से क्या निकल जाएगा n/2, 2 प्लस 2n माइनस 2, तो प्लस 2 माइनस 2 कट गया, तो n/2 इंटू 2n, तो 2 से 2 कट गया, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म क्या निकल जाएगा n इंटू n का मतलब n स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। ओके आंसर। अब मतलब कि 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मतलब कि अब इस एक्सरसाइज का मतलब कि आधा क्वेश्चन मतलब खत्म हो जाएगा, 20 क्वेश्चन है तो, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कराएंगे, सो डैट कि a1 a2 डॉट 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 an फॉर्म एन एपी वेयर an इज डिफाइन एज an इक्वल टू कितना दिया है फर्स्ट में 3 प्लस 4n, और सेकंड में दिया n बराबर 9 माइनस 5n। क्या करें ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केसेज, मतलब दोनों केस में मतलब कि फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि an बराबर 3 प्लस 4n दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ जाएगा, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 4 इंटू 1, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 3 प्लस 4 बराबर 7। सेकेंड टर्म यहाँ से क्या निकल जाएगा 2 पुट कर देंगे तो मतलब n बराबर 2 पुट किया तो 3 प्लस 4 इंटू 2, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 3 प्लस 8 बराबर 11। तो फर्स्ट टर्म निकल गया, सेकंड टर्म निकल गया, तो यहाँ से मतलब डी नहीं निकल जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 11 में से 7 जाएगा
क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, अब 4 बच गया तो क्या कर रहा है निकालने के लिए फर्स्ट में कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म। तो सम ऑफ 15 टर्म यहाँ से निकाल लेंगे। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सम ऑफ 50 टर्म करा निकालें तो 15 बराबर क्या हो जाएगा 15/2 2a। तो 2 इंटू ए कितना है फर्स्ट टर्म 7 7 प्लस n कितना है 15। तो 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ से 15/2 7 टू जा 14 प्लस 15 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 इंटू 4। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा 15/2 14 प्लस 14 4 कितना होगा 56। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 15/2 इंटू 6 14 का 0 1 कैरी 5 1 6 1 7। तो यहाँ से 2 से इसको कैट देंगे क्या 35 आ में तो क्या निकल जाएगा 15 इंटू 35। तो 15 5 70 5 का 5 7 कैरी 7 कैरी 15 3 जा 45 45 और 7 कितना हो जाएगा 52। तो सम ऑफ 15 टर्म कितना निकल गया 525। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है एन बराबर दिया है 9 माइनस 5 तो यहाँ पे ए 1 पुट कर देंगे तो एन के जगह पे 1 पुट कर देंगे फर्स्ट टर्म निकल जाएगा 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म निकल जाएगा 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म निकल जाएगा यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म निकाल देंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन होमवर्क में आप लोग खुद बनाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बहुत ही इसका कॉन्सेप्ट मतलब बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मतलब कि लगने वाला है कॉन्सेप्ट, मतलब कि ध्यान से मतलब कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मतलब कि हम पढ़ देते हैं और मतलब जो हम सॉल्व करवाएंगे ध्यान से सुनिएगा। क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म मतलब कि Sn कितना दे दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करें निकालने के लिए व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1 करें निकालने के लिए। तो S1 जो करें निकालने के लिए तो S1 यहाँ पे पुट कर देंगे 1n के जगह पे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। तो यहाँ से S1 क्या निकल गया 3 निकल गया। ठीक है, तो एक तो निकल गया S1 का रहता जो निकालने के लिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म। तो सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म का मतलब क्या होगा S2 निकालना पड़ेगा। अब व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म भी निकालेगा। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म अलग हो गया और सेकंड टर्म अलग हो गया। ठीक है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म 10 टर्म एंड द एन टर्म, मतलब इसमें इतना सारा मतलब कि निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करना निकालने के लिए व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यहाँ पे क्या निकालेंगे S2 निकाल देंगे। तो S2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 8 माइनस 4। तो S2 यहाँ पे क्या निकल गया 4। तो ये भी निकल गया S2। अब एक बात बताइए कि S2 का मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब कि यहाँ पे S2 का मतलब कि ये हो गया कि A1 और A2 का मतलब कि सम हम निकालें। ठीक है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम निकालें S2 निकालें। ठीक है, S1 का मतलब क्या हो गया कि 3, मतलब कि फर्स्ट टर्म का ही मतलब कि सम 3 है। तो फर्स्ट टर्म का सम 3 है तो मतलब कि A1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा ना। और S2 का मतलब 4 निकला है, इसका मतलब क्या है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम कितना है 4 निकला है। ठीक है, तो S2 भी करना था निकालने के लिए सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो क्या निकल गया 4 निकल गया। फिर क्या करें व्हाट इज द सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म मतलब कि A2 निकालना है। ठीक है, और A1 कितना है 3 है तो यहाँ से नहीं निकल जाएगा, मतलब कि सो A1 S2 मतलब कितना है 4 है। तो S2 बराबर क्या है 4 पुट कर देंगे बराबर A1 कितना है 3 है और प्लस A2 क्योंकि S2 क्या है सम ऑफ फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म का क्या है सम है। ठीक है, तो यहाँ से A2 निकल जाएगा, A2 बराबर क्या निकल जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1। तो सेकंड टर्म भी निकल गया यहाँ से 1। ठीक है, अब क्या करें निकालने के लिए थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म मतलब कि कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है A1 पता है A2 पता है तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा D। तो D निकल जाएगा मतलब A2 माइनस A1 कर देंगे। ठीक है, तो A2 कितना है 1 A1 कितना है 3 तो क्या निकल गया -2। तो D बराबर क्या निकल गया -2। तो यहाँ से मतलब कि थर्ड टर्म नहीं निकल जाएगा। थर्ड टर्म क्या होता है A प्लस 2D। तो A कितना है 3 प्लस 2 इंटू डी कितना है -2। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 3 और 2 2 जा 4 -4 तो बराबर क्या निकल गया -1। तो थर्ड टर्म कितना निकल गया -1। तो ये भी निकल गया। जो जो करा निकालने के लिए उसमें क्या कर रहे हैं ब्रैकेट से घेर देते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं 10th टर्म निकालने के लिए। तो 10th टर्म क्या करते हैं कि यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 10th टर्म क्या होगा A प्लस 90। ए कितना है 3 है प्लस 9 इंटू डी कितना है -2 है। तो 3 9 टू 18 तो -18। तो यहाँ पे क्या निकल गया -15। तो 10 टर्म कितना निकल गया -15 निकल गया। अब क्या करें निकालने के लिए एन टर्म, एन टर्म ही करा था निकालने के लिए। तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है यहाँ पे 3 है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना निकला था -2। तो 3 प्लस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 3 -2n +2। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 3 to 5 5 -2n। तो an टर्म मतलब क्या निकल गया 5 -2n। ठीक है, तो मतलब कि इसमें 5 1 2
3 4 5 6 6 चीज निकालना था, मतलब 6 चीज निकाल दी, मतलब फर्स्ट टर्म निकाल दिए, सम ऑफ 2 टर्म निकाल दिए, फिर मतलब सेकंड टर्म करना था निकालने के लिए 100 निकाल दिए, फिर थर्ड टर्म करना निकालने थे -1 100 निकाल दिए, फिर 10 टर्म करना था तो -15 और एंड टर्म कर रहा था तो 5 - 2m। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो पॉजिटिव करा है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव में नहीं जाना है, इंटीजर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया तो मतलब क्या है, पॉजिटिव में ही जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, फर्स्ट मतलब कि सो अगर एपी हम यहाँ पे फॉर्म करना चाहते हैं, फर्स्ट 40 मतलब इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, तो फर्स्ट टर्म तो पहला 6 हो जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव में, तो 0 1 2 3 5 6 और 6 से डिविजिबल मतलब फर्स्ट नंबर तो 6 ही होगा, सेकंड क्या होगा 12 होगा, थर्ड क्या होगा 18 होगा, डॉट 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 यहाँ पे 40, तो लास्ट टर्म क्या होगा, वही ना, तो लास्ट टर्म क्या होगा यहाँ पे, मतलब फर्स्ट टर्म ये हुआ, सेकंड टर्म ये हुआ, थर्ड टर्म ये हुआ, तो 40 टर्म मतलब क्या हो जाएगा 40 इंटू 6, वही ना होगा, तो 40 इंटू 6 क्या होगा, 6 4 24 0, तो हो गया, तो मतलब लास्ट टर्म भी निकल गया, फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, तो सम नहीं निकल जाएगा इसका, मतलब ये फर्स्ट टर्म क्या है 6, ठीक है, डी क्या है 6 ही है, और लास्ट टर्म कितना है एल 240 है। ठीक है, अब 40 का रहता है एन बराबर भी तो पता है 40, तो सम ऑफ 40 टर्म निकाल लो, सम ऑफ 40 टर्म क्या हो जाएगा एन बाई 2 ए प्लस एल, जब हमको लास्ट टर्म पता है तो पूरा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ये लिख देंगे, तो 40/2, ए कितना है 6, एल कितना है 2 40, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 2 से काट देंगे तो 20, तो 20 246, तो यहाँ से क्या निकल गया 20 इंटू 246, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 12 2 1 कैरी, 4 2 8 1 9 2 2 4, ये 0, तो सम ऑफ फर्स्ट 40 मतलब इसको पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6 कितना हो जाएगा 4920 हो जाएगा। ठीक है, इसका पूरे का सम जो कि 6 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये भी निकल गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, जैसा 12 क्वेश्चन था ना वैसा ही अब 13 है, 13 और 14 मतलब कि दोनों सेम है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, मतलब क्या करा है कि सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, तो इसका एपी अगर फॉर्म करना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 8 ही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड टर्म इसका क्या हो जाएगा, मतलब कि मल्टीपल करा 8 का, तो 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, डॉट 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 15 मल्टीपल करा है तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 15 इंटू 8, और 15 इंटू 8 कितना होता है 120, तो लास्ट टर्म निकल गया, तो सम निकल जाएगा 15 टर्म का, और एन तो पता ही है, ए बराबर क्या है 8, डी बराबर क्या है 8, और एल बराबर कितना है 120, और फिर से एन कितना है 15, क्योंकि फर्स्ट 15 कर रहा है तो एन बराबर क्या है 15 नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ से एस एन निकल जाएगा, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बाई 2, और लास्ट टर्म दिया तो ए प्लस एल हो गया, तो यहाँ से एस 15 बराबर क्या हो जाएगा 15/2, ए कितना है 8, एल कितना है 120, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 15/2, 128 128 2 से काट देंगे, 2 6 12 2 4 8, तो कितना निकल गया 15 इंटू 64, तो 15 4 60 का 0 6 कैरी, हाँ 15 6 कितना होगा 90, 90 और 6 96, तो यहाँ से सम ऑफ 15 कितना निकल गया टर्म 960, तो यहाँ से सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 मतलब कितना निकल गया 960। अब फिर क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, सेम ही है, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 15, ये तो और सिंपल है, मतलब एपी अगर फॉर्म करना चाहेंगे इसका तो क्या होगा, क्या करेंगे फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, और 0 और 50 के बीच में जितना ऑड है ना उसका सम निकालना है। ठीक है, तो 0 और 50 के बीच में फर्स्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा 1, सेकंड क्या हो जाएगा 3, थर्ड क्या हो जाएगा 5, फोर्थ क्या हो जाएगा 7, डॉट 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 50 के बीच में है तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 49, तो हमको यहाँ से ए पता है 1, एल पता है 49, डी पता है कितना 3 में से बन जाएगा तो 2, और नंबर ऑफ टर्म कितना निकल जाएगा यहाँ पे, अगर 50 टर्म है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 टर्म होगा, वही नहीं होगा। अगर नहीं निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ टर्म तो एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म कितना है 49 है, बराबर ए कितना है 1 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 है। ठीक है, तो 41 में से इधर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा 48, बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा 2n, तो 2n और 2 1 2 तो -2, तो यहाँ से 2n बराबर क्या निकल जाएगा 48 प्लस 2, तो यहाँ से n बराबर क्या निकल जाएगा 50/2, कट गया 25, तो नंबर ऑफ टर्म कितना निकल गया 25। अब नंबर ऑफ टर्म पता है तो यहाँ से मतलब क्या निकल जाएगा सम निकल जाएगा और नंबर का, तो यहाँ से एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2, लास्ट टर्म पता है तो ए प्लस सीधे एल कर देंगे, तो एस 25 बराबर क्या हो जाएगा 25/2, फर्स्ट टर्म कितना है 1 प्लस लास्ट टर्म कितना है 49, तो यहाँ से 25/2 इंटू 50, 2 से काट देंगे 25 बार में, तो यहाँ से सम ऑफ एस 25 मतलब कितना निकल गया, मतलब 25 इंटू 25 क्या होगा 6 to
5, तो सम ऑफ मतलब इसको और नंबर ऑफ बिटवीन 0 एंड 50 के बीच में कितना निकल जाएगा 6 to 5। ऐसे भी इवन नंबर दिया रहेगा तो इवन नंबर का भी निकल जाएगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा इवन नंबर का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ही मतलब कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है और इतना बड़ा है, लिखने में मतलब कि इसको 5 मिनट लग गया, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। हम पढ़ देते हैं एक बार, इसके बाद मतलब कि समझा देते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशंस बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो Rs 200 for the first day, Rs 250 for the second day, and rupees 300 for the third day, etc. The penalty for the each succeeding day being Rs 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या करके कॉन्ट्रैक्टर है जो कि मतलब कि ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो। मतलब कि क्या कहता है कि एक दिन अगर काम में डिले होता है ना तो 200 रुपए का पेनल्टी लेता है फर्स्ट डे, ठीक है। फिर फर्स्ट डे 200 रुपए का पेनल्टी देता है, फिर सेकंड डे क्या होता है 50 रुपया और बढ़ा देता है पेनल्टी में, तो 250 रुपया आ जाता है। थर्ड डे क्या हो जाता है 300 हो जाता है। मतलब कि जितना दिन बढ़ेगा उसमें 50 रुपया मतलब कि पेनल्टी मतलब कि सक्सीडिंग डे में मतलब कि बढ़ा देता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे द पेनल्टी इफ ही हैज डिले द वर्क बाय 30 डेज। अगर 30 दिन वर्क को डिले करता है तो कितना पेनल्टी इसको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से तो एपी तो निकल जाएगा, एपी बराबर नहीं निकल जाएगा। फर्स्ट डे कितना पेनल्टी देता है 200, तो सेकंड दिन क्या हो जाता है 250 और थर्ड डे कितना हो जाता है 300, ठीक है। डॉट 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 कितना पेनल्टी इसको देना पड़ता है, मतलब इसको 30 डेज का पेनल्टी देना पड़ता है, ठीक है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा, एन बराबर 30 हो जाएगा, ठीक है। ये तो पता है 200 है, ठीक है। ये पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है 50 है, ठीक है। तो 30 डेज का कितना पेनल्टी होगा तो एस एन निकाल लेंगे एस एन के फॉर्मूला से 30 डेज का। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बाई टू सम ऑफ फर्स्ट मतलब कि 30 डेज का पेनल्टी निकाल लेंगे तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एन बराबर कितना 30 है तो 30 बराबर 30/2, एन की जगह पे 30 पुट कर दिए, 2 इंटू ए कितना है 200 है प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है 50 है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 15, तो 15 200 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 400 प्लस 30 में समझ जाएगा तो 29 इंटू 50 हो गया इतना। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 15 400 प्लस 9 5 जा 45 का 5 4 कैरी 5 2 जा 10 और 4 14 है ये 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गया 15 इंटू 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 5 0 5 हो जाएगा, फिर 4 और 4 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 5 कितना होता है 15 5 75 का 5 7 15 8 120 और 7 127 का 7 12 कैरी बच गया 15 1 15 और 12 15 17 10 27। तो इतना रुपीज का मतलब क्या लगेगा पेनल्टी लगेगा मतलब इसको 30 दिन में, ठीक है। तो ये भी निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर मतलब कि 16 में क्या कह रहा है, मतलब ये क्वेश्चन को अगर ठीक से मतलब कि क्वेश्चन बस लिखा हुआ बड़ा है, ठीक है। बनाना मतलब क्या है बहुत ही आसान है, ठीक है। एपी फॉर्म कर दिया, एन दिया था, ए दिया था, डी दिया था, निकल गया फॉर्मूला पे। मतलब पेनल्टी 30 दिन में कितना भरना पड़ेगा 27,750 रुपया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 भी मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि देखेंगे मतलब लैंग्वेज वैसे। सम ऑफ Rs 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस। मतलब कि 700 रुपये का अमाउंट है वो मतलब कि 7 कैश प्राइज में मतलब क्या करना है इसको बांटना है, ठीक है। टू द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब कि स्कूल के स्टूडेंट को देना है और मतलब कि इसके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इफ ईच प्राइज इज Rs 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइजेज। मतलब क्या करा है कि जो फर्स्ट प्राइज होगा, ठीक है, कुछ भी होगा एक्स होगा, तो सेकंड प्राइज क्या होगा मतलब कि प्रीसीडिंग प्राइज से मतलब कि 20 लेस होगा, मतलब सेकंड प्राइज क्या होगा 20 कम होगा, थर्ड प्राइज क्या होगा उससे 20 कम होगा सेकंड प्राइज से। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द प्राइजेज। तो ईच प्राइजेस का मतलब कि वैल्यू कितना है, ठीक है। तो ईच प्राइजेस का वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट दिया नहीं है यहाँ पे, तो फर्स्ट नहीं दिया है तो हम क्या कर लेंगे फर्स्ट प्राइज लेट फर्स्ट प्राइज इक्वल टू ए मान लेते हैं, ठीक है। तो एपी यहाँ से फॉर्म हो जाएगा, एपी क्या निकलेगा यहाँ पे फर्स्ट प्राइज ए माने तो सेकंड प्राइज मतलब क्या था 20 कम था, थर्ड प्राइज क्या होगा इससे 20 कम होगा तो 40 हो जाएगा ए माइनस 40 डॉट 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 मतलब कहाँ तक जाएगा 7 टर्म तक जाएगा, 7 प्राइज कैश प्राइज है, ठीक है। तो हमको 7 पूरा निकालना नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या निकल गया मतलब ए, सेकंड मतलब कॉमन डिफरेंस क्या निकल जाएगा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए माइनस 20 में से सब्ट्रैक्ट करना है ए को, तो ए कट गया तो क्या निकल जाएगा -20। तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया -20। एन कितना है 7 है, काहे कि 7 प्राइज मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और सम ऑफ 7 टर्म कितना दे दिया है मतलब 700, टोटल प्राइस 700 है, तो S7 का वैल्यू दे दिया 700, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म पता है, 7 पता है, डी पता है, एन पता है, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे प्राइस निकाल लेंगे फर्स्ट से लेके मतलब कि 7 प्राइस तक, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच प्राइस का निकालेंगे तो ईच प्राइस निकालेंगे। यहाँ तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस
n-1 इंटू डी। ठीक है, तो Sn कितना दिया है, S7 पुट करना है, तो S7 बराबर क्या दिया है, 700 दिया है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी कितना निकला था, -20, तो -20 पुट कर देंगे, ए का वैल्यू पुट कर देंगे, ये है तो ए का वैल्यू तो यही है, तो फर्स्ट हम यही रहने देंगे। ठीक है, बराबर 700 दिया हुआ है, 7 से इसको काट देंगे, 707 ये हो गया, 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो क्या कितना बचेगा, 6 इंटू -20 बराबर 200। तो यहाँ से 2a 6 2 12 तो -120 बराबर 200। तो यहाँ से 2a बराबर क्या निकल जाएगा, 200, इधर जाएगा तो +120, तो यहाँ से a बराबर क्या निकल जाएगा, 320/2 काट देंगे, तो फर्स्ट टर्म कितना निकल गया, 160। फर्स्ट टर्म मतलब क्या है, फर्स्ट प्राइज ही माने थे, तो 7 प्राइज आराम से मतलब यहाँ से हम निकाल देते हैं, तो फर्स्ट प्राइज कितना हो जाएगा, यहाँ से फर्स्ट प्राइज हो जाएगा 160 रुपीज का। ठीक है, फिर सेकंड प्राइज मतलब कितना हो जाएगा, सेकंड प्राइज कितना था, a-20 मतलब ये, तो 160 -20 बराबर कितना हो जाएगा, 140। ऐसे ही मतलब कि थर्ड निकल जाएगा, थर्ड कितना हो जाएगा, 140 में से 120 को घटा देंगे तो 120। फिर ऐसे ही मतलब कि 4 निकल जाएगा, फोर्थ प्राइज 120 में से 20 को घटा देंगे, कितना देगा, 100। फिर फिफ्थ निकल जाएगा ऐसे ही, 100 में से 20 से घटा देंगे तो 80। फिर सिक्स निकल जाएगा, 80 में से 20 घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा, 60। फिर 7 निकल जाएगा, 7 प्राइस कितना हो जाएगा, 60 में से 20 बराबर 40। तो ईच प्राइस का निकालें तो फर्स्ट प्राइस कितना होगा, 160, सेकंड 140, थर्ड फिफ्थ सिक्स, 1 2 3 4 5 6 और 7 मतलब हो गया, ऐसे निकाल देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। मतलब कि थोड़ा क्वेश्चन मतलब कि बड़ा बड़ा बुक में, इसीलिए मतलब कि हम क्या किए हैं, मतलब पेज पे नहीं लिखे। ठीक है, तो बुक से पढ़ के ही पेज पे मतलब कि सो अब सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या करें कि इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। मतलब कि एक स्कूल में मतलब स्टूडेंट लोग मतलब क्या एयर पोल्यूशन कम करने के लिए प्लांटिंग मतलब करने का सोचा। ठीक है, इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, ठीक है, will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class first will plant one tree. मतलब कि फर्स्ट सेक्शन क्लास फर्स्ट का मतलब कि जो स्टूडेंट होगा, मतलब क्लास फर्स्ट जो होगा उसको एक प्लांट मतलब कि एक ट्री लगाएगा, क्लास सेकेंड मतलब कि 2 ट्री लगाएगा, एज सो ऑन द टिल क्लास 12, मतलब क्लास 12 तक है उस स्कूल में, तो क्लास 12 कितना ट्री लगाएगा, 12 ट्री लगाएगा। ठीक है, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लासेस। ठीक है, तो हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्लास का जो स्टूडेंट होगा वो एक ट्री लगाएगा, सेकंड क्लास का जो स्टूडेंट होगा, सेकंड क्लास में जो पढ़ता होगा वो 2 ट्री लगाएगा, और 12 क्लास में जो पढ़ता होगा वो 12 ट्री लगाएगा। ठीक है, और मतलब कि प्रत्येक क्लास में क्या है, 3-3 सेक्शन है। ठीक है, तो पहले मतलब कि 12 तक का मतलब कि सम निकाल लेंगे। ठीक है, कि कितना ट्री निकला। ठीक है, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेगा, टोटल ट्री निकल जाएगा। तो हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, मतलब कितना ट्री मतलब इसको प्लांट किया स्टूडेंट, सो निकालना था। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या करा है कि इस एपी मतलब कि फॉर्म करेंगे, पहले एपी बनाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन में। मतलब सो फर्स्ट क्लास का जो स्टूडेंट होगा वो 1 ट्री लगाएगा, सेकंड क्लास का स्टूडेंट क्या होगा, 2 ट्री लगाएगा, थर्ड क्लास का स्टूडेंट क्या निकलेगा, 3 डॉट 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 मतलब इसो 12 ट्री मतलब कि 12 क्लास का मतलब इसो स्टूडेंट लगाएगा। तो यहाँ से तो ये तो पता चल गया 1 है, डी यहाँ से पता चल गया क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, एन भी पता है कितना है, 12 है। ठीक है, तो सम तो निकल जाएगा यहाँ से, तो एस एन निकाल देंगे यहाँ से, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो S12 यहाँ से क्या निकल जाएगा, 12/2 2 इंटू 1, एन कितना था 12, तो 12-1 इंटू डी कितना था 1, तो यहाँ से 2 6 जा 12, 6 2 1 जा 2 प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11, 11 1 जा 11, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 6 इंटू 11 इंटू 13, 13 6 जा 78। मतलब कि 12 क्लास जो स्टूडेंट्स है वो लगाएगा तो कितना मतलब कि लगाएगा ट्री पेड़, मतलब कि 78। मतलब कि फर्स्ट क्लास एक पेड़ लगा रहा है, सेकंड क्लास 2, थर्ड क्लास 3, 12 क्लास तक मतलब यहाँ कितना लगाया हुआ, 12 पेड़ लगाया हुआ। तो यहाँ से तो 12 78 तो निकल गया, लेकिन फर्स्ट सेक्शन मतलब फर्स्ट क्लास में कितना है, 3 सेक्शन है, इसका मतलब यहाँ पे 3 पेड़ लगा होगा। सेकंड क्लास में भी क्या है, 3 सेक्शन है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया था कि फर्स्ट क्लास विल प्लांट 1 ट्री एंड ए सेक्शन ऑफ सेकंड क्लास प्लांटेड ट्री, सो टिल क्लास 12 देयर आर, यहाँ से लिखा हुआ है कि देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लासेस। मतलब कि फर्स्ट क्लास जो 1 ट्री लगाया होगा तो इसमें 3 सेक्शन है, तो एक सेक्शन मतलब कि इसको क्या लगाया होगा, एक पेड़ फर्स्ट क्लास का, फिर दूसरा सेक्शन मतलब कि फर्स्ट पेड़ एक पेड़ लगाया होगा फर्स्ट क्लास का, फिर तीसरा सेक्शन भी मतलब कि फर्स्ट क्लास का 3 पेड़ लगाया होगा। ऐसे ही मतलब कि सेकंड क्लास में भी मतलब कि क्या हुआ होगा,
कि 3 सेक्शन है, तो सेकंड क्लास में फर्स्ट सेक्शन कितना लगाएगा, 2 पेड़, सेकंड क्लास भी 2 पेड़, थर्ड क्लास भी 2 पेड़, ठीक है। थर्ड क्लास में भी यही होगा कि थर्ड क्लास फर्स्ट सेक्शन 3 सेक्शन है, इसमें से तीनों सेक्शन 3 पेड़ लगाया हुआ, 12 तक मतलब क्या होगा, ऐसे ही होगा। तो हम क्या है कि 1 से 12 तक का पहले ऐसा निकाल लिए, मतलब कि 12 तक का कितना पेड़ लगाया होगा, 78। इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ट्री निकल जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे टोटल ट्री will be planted by the students equal to 3 into 78, कितना हो जाएगा, 8 3 24 का 4 2 कैरी, 7 3 21 और 2 23, तो टोटल नंबर ऑफ ट्री कितना निकलेगा, 234 पेड़ मतलब कि सबको मिलके मतलब कि लगाया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर मतलब 18 पे चलते हैं, बुक में ही देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 भी। क्या करा है कि स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पाइरल मतलब कि इसको क्या है कि मतलब सक्सेसिव सेमी सर्कल बना रहा है, ठीक है। मतलब इसको फिगर हम दिखा देते हैं इधर, मतलब कि सक्सेसिव सेमी सर्कल मतलब कैसे बनाया इसे, मतलब एक सेमी सर्कल यहाँ से बना, फिर मतलब इसको बढ़ा के मतलब यहाँ से यहाँ कर दिया है, फिर इसको बढ़ा के मतलब इसको यहाँ कर दिया, फिर इसको बढ़ा के यहाँ कर दिया, ये पूरा सक्सेसिव मतलब इसको चल रहा है, ठीक है। फिर क्या करा है कि विथ सेंटर अल्टरनेटिव एट ए एंड बी, starting with center A at A of radius 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, and shown in figure 5.4. What is the total length? The total length of the such a spiral made up of 13 consecutive semicircle. मतलब कि कितना सेमीसर्कल इतना मतलब बना रहा है, 13 consecutive semicircle। और यहाँ पे क्या दिया है कि पाई का वैल्यू कितना है यहाँ पे लेना है, देखिए 22/7, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, मतलब कि ये जो सेमी सर्किल बनाया है 1 2 3, यहाँ पे मतलब 13 मतलब क्या है सेमी सर्किल मतलब कि इसको बनाया गया है, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन को देखते कैसे मतलब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, कि अगर इसको एपी अगर हम फॉर्म करना चाहते हैं, अगर एपी फॉर्म करना चाहते हैं तो फर्स्ट सेमी सर्किल का मतलब कि तो उसका क्या करा है कि टोटल लेंथ करा निकालने के लिए ना, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल मेड ऑफ द 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल। तो टोटल लेंथ कैसे निकलेगा, जैसे मान के चलिए कि ये सेमी सर्किल है एक ऐसे यहाँ पे, तो सेमी सर्किल का मतलब कि टोटल लेंथ निकालना, तो इसका मतलब सेमी सर्किल का मतलब क्या निकलना पड़ेगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर सर्कमफेरेंस जिसको कहते हैं, मतलब सर्कल का सेमी से सर्कमफेरेंस निकालते हैं, तो पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, सर्कमफेरेंस एक का, फिर दूसरा का सर्कमफेरेंस ऐड कर देंगे, फिर तीसरा का सर्कमफेरेंस ऐड कर देंगे, फिर चौथा का सर्कमफेरेंस ऐड कर देंगे। तो इसी मतलब कि 13 सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एपी कैसे बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट में रेडियस कितना, सर्कमफेरेंस मतलब कि बनाने के लिए तो फर्स्ट सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, सर्कल का मतलब क्या होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई आर, फिर से मतलब कि यहाँ पे क्या होगा पाई आर 1, फिर पाई आर 2, पाई आर 3, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, पाई आर 13 तक जाएगा, 13 है ये, ठीक है, 13 तक जाएगा, 13 सेमी सर्किल बनता है, ठीक है। तो एपी कैसे फॉर्म होगा यहाँ पे, पाई R1 का मतलब कि वैल्यू कितना दे दिया था, बुक में नहीं दिखाते हैं, R1 का वैल्यू कितना था 0.5 सेंटीमीटर, फिर R2 का सेकंड सेमी सर्किल का वैल्यू कितना था 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मतलब कि R1 के जगह क्या पुट कर देंगे 0.5, पॉइंट उड़ाएंगे क्या आ जाएगा 10 नीचे आ जाएगा, तो 5 टू 10, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा पाई इंटू 1/2। फिर सेकंड सर्किल का क्या निकलेगा पाई इंटू 1 सेंटीमीटर रेडियस का, तो 1, तो इसका क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। फिर थर्ड का कितना निकलेगा पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर, तो पॉइंट उड़ाएंगे क्या आ जाएगा 10 नीचे, तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक जाएगा पाई इंटू R13 तक, मतलब कि R13, अब R13 का हमको लिखना नहीं है, बस ऐसे हम डॉट डॉट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा पाई/2, एपी अगर बनाना चाहे तो पाई/2, फिर पाई, फिर यहाँ पे 3/2 पाई, ठीक है। अब इसका लेंथ करा निकालने के लिए टोटल का, तो पता है कि हमको एपी मिल गया है, तो S13 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, यहाँ पे ए टर्म क्या है फर्स्ट टर्म पाई/2 है, फिर यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या निकल जाएगा पाई में से पाई/2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब A2 में से A1 को, तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे पाई/2 निकल जाएगा। एन कितना है यहाँ पे, मतलब कि 13 सेमी सर्किल में एन क्या है 13 है, तो यहाँ से एस एन निकाल देते हैं, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ से n की जगह पर क्या पुट कर देंगे 13, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 13/2, 2 इंटू ए कितना है यहाँ पे पाई/2 है, प्लस n कितना है 13-1 इंटू डी कितना है पाई/2, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 13/2, 2 से 2 काट देंगे, तो यहाँ क्या निकलेगा पाई, प्लस 13 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा 12 इंटू पाई/2, 2 से काट देंगे 2 6 जा 12, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 13/2, पाई का वैल्यू बोला था पुट करने के लिए, अभी पुट करेंगे पाई प्लस 6 पाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 13/2 इंटू 6/7 पाई, तो यहाँ से 13/2, क्वेश्चन में क्या हो रहा था पाई का वैल्यू 22/7,
7 पुट कर देना है, तो यहाँ से 7 7 कट जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, 11 बार में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 जा 33 का 3 कैरी, 11 जा 11 3 14, तो टोटल लेंथ मतलब कि कितना निकल जाएगा, मतलब कि सो कंजिक्यूटिव सेमी सर्किल का मतलब कि सो 143 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर हो गया। यहाँ पे लिख देंगे टोटल लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्किल कितना हो गया, 143, यही आंसर निकल गया। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है 19 और 20, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दो बचा हुआ है, वो देख लेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मतलब फिगर देख के मतलब टेंशन नहीं लेना है। 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स, मतलब 200 लॉक्स आर स्टैक्ड, 200 लॉक्स का मतलब क्या हुआ है कि लकड़ी का मतलब कि क्या है, लकड़ी रखा हुआ है, 200 लकड़ी रखा हुआ है। ठीक है, उसको क्या करना है कि 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, मतलब बॉटम में मतलब 20 लकड़ी को मतलब कि रख देना है, 19 इन द नेक्स्ट रो, फिर जो 20 रखे उसके ऊपर मतलब क्या रखना है, 19 मतलब कि रख देना, इसके ऊपर 18 रख देना, इन द रो नेक्स्ट टू बी एंड सो ऑन, मतलब ऐसे ही मतलब कि पूरे 200 रो को क्या करना है, सजा देना है लकड़ी को। ठीक है, इन हाउ मेनी रो, मतलब क्या करा है कि 200 लकड़ी को ऐसे सजाएंगे तो कितना रो बनेगा, तो निकालना है। एंड 200 लॉक्स प्लेस्ड, एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, टॉप रो पे मतलब कि सजाते सजाते जो लकड़ी खत्म हो जाएगा, तो टॉप रो पे मतलब कि कितना लकड़ी मतलब कि आएगा, तो मतलब क्या करा निकालने के लिए बोला। ठीक है, तो यहाँ तो सिंपल है, मतलब 200 लकड़ी सजाना है, तो एस एन कितना दे दिया 200। यहाँ पे ऐसे अगर इसको हम बनाना चाहे क्वेश्चन को, तो यहाँ पे कितना है, 19 नंबर क्वेश्चन है, तो 19 नंबर क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, मतलब इसमें क्या करेगा, 200 लॉग है, ठीक है ना, तो एस एन कितना दे दिया 200 दे दिया। ठीक है, और ए पी मतलब कि कैसे बनेगा, मतलब कि 20 19 18 17 डॉट 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 डॉट। ठीक है, मतलब कि एस एन कितना दे दिया 200 दे दिया, फर्स्ट टर्म इसका कितना है 20, मतलब कि बॉटम में मतलब कितना लकड़ी को सजाना है 20 को, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा, एस एन कितना दे दिया है 200 दे दिया। ठीक है, क्योंकि 200 लकड़ी को सजाना है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या निकलेगा एस एन का, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 200, तो नंबर ऑफ रो नहीं निकल जाएगा, यहाँ से आराम से निकल जाएगा, एन निकाल देंगे तो एन बाई टू, टू ए कितना है 20 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हम पहले ही बता दें कि सम ऑफ एन टर्म में मतलब कि एन निकलना रहेगा, तो क्या निकलेगा, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो एन बाई टू 20 इंटू टू कितना हो जाएगा 40 प्लस एन माइनस वन, और डी क्या है यहाँ पे 1 है, बराबर 200। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 में तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, तो एन 40 प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा एन माइनस वन बराबर 400। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 40 एन, अच्छा एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, एन 40 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 39 प्लस एन बराबर 400। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 39 एन प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 400। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा एन स्क्वायर प्लस 39 एन माइनस 400 बराबर 0। अब इसको स्प्लिट करके बना लेते हैं। ठीक है, तो 39 को कैसे स्प्लिट करेंगे, तो 400 आ जाए, तो 39 को 25 और 16 कितना होता है 6, 41 हो जाता नहीं। हम्म यहाँ पे कुछ तो गलती लग रहा है। हम्म, अच्छा डी बराबर यहाँ पे क्या होगा -1 होगा ना, कहीं 19 में से 20 जाएगा तो -1 होगा ना, तो यहाँ पे -1, तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -n प्लस 1। ठीक है, 40 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 41 हो जाएगा। ठीक है, -n होगा। और फिर यहाँ पे इसको काट देते हैं, फिर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 41n माइनस एन स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, इसको क्या करेंगे सबको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। अब स्प्लिट कर देंगे 25 और 16 में 41 आ रहा है, तो एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0, ताकि दोनों का मल्टीपल कितना होता है 400, और n को n से मल्टीप्लाई कर एन स्क्वायर, और 400 एन स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 25, यहाँ से -16 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 25 बराबर 0, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा n माइनस 25 और n माइनस 16 बराबर 0, n बराबर क्या निकल गया 25 और 16 निकल गया। ठीक है, यहाँ पे n बराबर 25 और
16 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें फार्मूला लिख देंगे, मतलब फार्मूला कौन सा लिखेंगे, मतलब कि n बराबर 25 है और 16 निकला है, ठीक है। तो नंबर ऑफ, मतलब कि तो कितना रो बनेगा, तो निकालना पड़ेगा, दो रो तो नहीं बनेगा, 16 और 25 दो रो तो नहीं बनेगा। तो पहले यहाँ पे हम निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे, ठीक है। एन कैसे निकालेंगे, एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कितना था, 20 था, प्लस 16 माइनस वन इंटू डी कितना था, -1 था, ठीक है। तो 20 प्लस 15 इंटू -1, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 20 माइनस 15 बराबर 5 निकला, ठीक है। एक बार हम क्या पुट कर देते हैं, 825, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए कितना था, 20 प्लस 25 माइनस वन इंटू डी -1, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, 20 प्लस 24 इंटू -1, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 20 माइनस 24, तो बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, -4। अब ये 25 फिफ्थ टर्म क्या निकला है, -4 निकला है, ठीक है। -4 लकड़ी मतलब कि कैसे सजाएंगे ऊपर टॉप में, माइनस में तो आएगा ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ टर्म कितना लेंगे, 16 लेंगे, मतलब कि 16 मतलब इस लकड़ी का, मतलब ये जो लकड़ी है वो क्या ठो, मतलब इसको 1 रो 2 3 4 16 रो तक मतलब कि इसको जाएगा, और टॉप रो पे कितना आएगा लकड़ी, 5 रो आएगा। मतलब यहाँ पे लिख देंगे हेंस 16 रो ऑफ स्टैक, ठीक है। एंड टॉप रो पे कितना होगा, 5 स्टैक, ठीक है। बन गया ये क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मतलब कि एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 20, वो भी देख लेते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन में क्या करेगी, इन ए पोटैटो रेस, ठीक है। A bucket is placed at a starting point which is 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ठीक है। मतलब कि एक बकेट मतलब कि रखा हुआ है, फर्स्ट पोटैटो मतलब कहाँ रखा है, यहाँ रखा हुआ है, जो कि बकेट और फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर का। एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, और जो सेकंड पोटैटो है ना वो 5 मीटर से 3 मीटर दूर रखा गया है। फिर थर्ड पोटैटो 3 मीटर से फिर 3 मीटर दूर कर दिया है। फोर्थ को भी मतलब यहाँ पे क्या कर दिया होगा, 3 मीटर मतलब इसको दूर कर दिया गया होगा। फिर ऐसे ऐसे करते करते देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइन, मतलब कि 10 पोटैटो को ऐसे ही रख दिया, ठीक है। बकेट से फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर का था, बाकी सब पोटैटो कितना है, 3 मीटर का है, मतलब, ठीक है। फिर क्या करा है कि एक कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, मतलब कंपटीटर क्या है कि बकेट के पास खड़ा है, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे नजदीक वाला पोटैटो उठाएगा, रन बैक विथ इट, और मतलब कि इसको फिर बैक रन करेगा और इस बकेट में जाके रख देगा, ठीक है। ड्रॉप इट इन द बकेट, रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर मतलब नेक्स्ट पोटैटो उठाएगा और फिर रख देगा, फिर थर्ड पोटैटो उठाएगा फिर बकेट में जाके रख देगा, runs to be the bucket to drop it in, and she continue in the same way until all the potato are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? मतलब क्या करा है कि कंपटीटर जो ये टोटल 10 पोटैटो को जो इसमें रखेगा, तो कितना डिस्टेंस मतलब वो दौड़ी है उसके बारे में मतलब क्या करना है, निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अच्छा एक बात मतलब लॉजिक से समझते हैं कि लड़की यहाँ पे खड़ी थी, ठीक है, और एक पोटैटो 5 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ से वो 5 मीटर दौड़ी होगी, पोटैटो उठाई होगी, फिर मतलब 5 मीटर पीछे दौड़ के गई होगी और पोटैटो को बकेट में रखी होगी। तो मतलब एक पोटैटो को उठाने में उसको कितना दौड़ना पड़ा, 5 मीटर इधर 5 मीटर इधर, मतलब 10 मीटर। फिर सेकंड पोटैटो को उठाने के लिए वो क्या की होगी कि मतलब इसे 8 मीटर दौड़ी होगी, ठीक है। और फिर मतलब 8 मीटर इधर दौड़ी होगी, तो मतलब 16 मीटर मतलब की दौड़ी होगी। फिर थर्ड पोटैटो को उठाने के लिए क्या होगा, 5 3 8 और 3 11, 11 मीटर आई होगी, 11 मीटर पीछे गई होगी इसमें पोटैटो रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे मतलब कि बना सकते हैं, क्वेश्चन को भी रखते हैं साथ में थोड़ा सा, मतलब कि यहाँ पे लिख देंगे कि डिस्टेंस, यहाँ पे मतलब हम कैसे लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ पोटैटो, मतलब डिस्टेंस ऑफ पोटैटो फ्रॉम द बकेट, अरे मतलब राइटिंग में गलती हो रहा है, फ्रॉम द बकेट मतलब क्या है, डिस्टेंस कितना होगा, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ पोटैटो फ्रॉम द बकेट आर, मतलब कि फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है, सेकंड पोटैटो का कितना हो जाएगा, 8 मीटर, थर्ड पोटैटो का मतलब कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 11 मीटर, फिर मतलब कि सो फोर्थ पोटैटो का कितना हो जाएगा, 14 मीटर, जो कि मतलब ये क्या बनना है, ईपी में बनना है, मतलब कि डॉट 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 इन ईपी में है, ठीक है। अब अब इसका डिस्टेंस तो इतना तो मतलब कि पोटैटो से निकाल लेना एक एक पोटैटो का, लेकिन टोटल डिस्टेंस पूछा जा रहा है ना, तो टोटल डिस्टेंस को कितना कवर की होगी, मतलब एक पोटैटो को लाने में 10 ना, मतलब कि पहले ही मतलब क्वेश्चन बता दिए, तो इसको क्या करेंगे, सब एपी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस, ऐसे लिखेंगे डिस्टेंस टू बी रन विथ रिस्पेक्ट
टू डिस्टेंस ऑफ पोटैटो। पोटैटो तो कैसे लिखेंगे इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 10 16 22 28 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या निकल जाएगा, ए बराबर 10, डी बराबर क्या निकल जाएगा 16 में से 10 जाएगा तो 6। 10 पोटैटो कर रहा है तो एन बराबर क्या निकल गया 10, तो एस 10 निकाल देंगे, हो गया। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, अब बुक को हटा देते हैं। अब यहाँ से एस एन का फॉर्मूला क्या हो गया, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो एस 10 क्या हो जाएगा यहाँ से 10 बाई टू, टू ए तो 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस वन इंटू डी कितना है 6 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, तो 5 10 2 जा 20 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 इंटू 6, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 5 20 प्लस 9 6 जा 54, यहाँ से क्या निकल जाएगा 5 इंटू 74। ठीक है, तो एस 10 का वैल्यू कितना निकल जाएगा यहाँ से 5 4 20 का 0 2 कैरी 7 5 35 टू 37, तो टोटल डिस्टेंस मतलब कितना निकल जाएगा 370 मीटर, मतलब कि वो जो डिस्टेंस ट्रैवल की थी टोटल, तो वही, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 370 मीटर, हो गया आंसर। ठीक है, मतलब कि वो 370 मीटर, मतलब कि इसको पूरे पोटैटो 10 पोटैटो को बकेट में रखने में कितना मतलब कि डिस्टेंस ट्रैवल किया 370 मीटर। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया पूरे कंप्लीट 20 क्वेश्चन तक। आप लोगों को मतलब कि इसको अच्छा सोल्यूशन लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को मतलब सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, पहली बार आया है तो बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ऐसे ही मतलब कि इंटरेस्टिंग वीडियो सब मतलब कि एक्सरसाइज का वीडियो सब मतलब कि तो चैनल पे मतलब कि हम अपलोड कर देंगे बना के। ठीक है, और मतलब कि जो 5.1 और 5.2 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वो भी जाके देख लीजिएगा, वो भी मतलब कि सॉल्व करवा दिए एपी का। अब मतलब कि आगे चैप्टर क्वाड्रेटिक का आएगा या फिर मतलब कि ट्रायंगल का आएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।